तो जैसे कि चैप्टर 246 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारा न्यू गोजो आ चुका है और इस चैप्टर के अंदर हमें अपने सोर्सर्स का असली प्लान भी बताया गया है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है अपने लॉयर के साथ जो खुद को कर्स कर रहा होता है कि वो लैक करता है बैटल एक्सपीरियंस को, क्योंकि वो खुद के डोमेन के बारे में नहीं जानता और अपना कोसाकावे सिंपल डोमेन का यूज करके सुकुना के स्लैशेस से बच रहा होता है। लेकिन सिंपल डोमेन उतना भी इफेक्टिव नहीं होता है सुकुना के सामने। और यहाँ पे सुकुना एनालाइज करता है कि सबकी बेसिक कर्स एनर्जी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उनकी कर्स टेक्निक्स भी और ज्यादा पावरफुल हो गई है। स्पेशली यूजी की बेसिक कर्स टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। और कोसाकावे जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला था, वो रियलाइज करता है कि ये स्लैश वो वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस नहीं है जिससे सुकुना ने गोजो को किट कैट बना दिया था। और साथ में सुकुना अपनी फायर टेक्निक को भी यूज नहीं कर रहा, जिससे उसने जोगो जो कि एक्चुअली में फायर पावर का कर्स है उसे तक जला दिया था। फिर कोसाकावे सोचते हैं कि इन सब के बारे में सोच रहा है बस एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फिर वो बस ये सोचते हैं कि अभी के लिए सुकुना इन सारी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा है। फिर अपना लॉयर माफी मांगता है और कहता है कि उससे सुकुना को डेथ पेनल्टी दिलवा तो दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुकुना कर्स टेक्निक ब्लॉक नहीं होगी, उसके कर्स टूल की कर्स टेक्निक ब्लॉक हो जाएगी। इस बार कोसाकावे हिगुरुमा को इनकरेज करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अभी भी उनके पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड है जिससे सुकुना को मार सकते हैं और हिगुरुमा को प्रोटेक्ट करेगा इवन इफ ही हैज टू डाई। फिर पीछे से चोसो अटैक करने की कोशिश करता है सुकुना पर, लेकिन उसके पहले सुकुना डिसअपीयर हो जाता है और चोसो को अपने दोनों हाथों से पियर्स कर देता है, जिससे चोसो उड़ जाता है, लेकिन इतादोरे आके उसे पकड़ लेता है। फिर अपना नानिमे का स्टूडेंट इनो आता है और सुकुना पर अटैक करता है नानिमे के कर्स टूल से, जिसकी सुकुना तारीफ करता है और कहता है कि यह अटैक ज्यादा पावरफुल था जितना उससे एक्सपेक्ट किया था उससे। लेकिन फिर सुकुना किक मारता है इनो को और इनो उड़ जाता है। फिर कोसाकावे और यूजी मिलकर अटैक करने की कोशिश करता है सुकुना पे और पीछे से हिगुरुमा भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना सबको बहुत आराम से डॉज कर लेता है और हिगुरुमा को पकड़ के बहुत ज्यादा पीटता है। लेकिन फिर सुकुना हिगुरुमा को फेंकता है और उसके पीछे भागने लगता है और यूजी भी सुकुना का पीछा करता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि सुकुना कुछ ज्यादा ही फास्ट है। फिर जिस बिल्डिंग के अंदर हिगुरुमा था सुकुना उस पूरी बिल्डिंग को फाड़ देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अपने सोर्सेज डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्लान के बारे में। फिर यूजी कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे हम मेगुमी को बचा सकते हैं और इस काम के लिए हिगुरुमा की डेथ पेनल्टी बहुत ज्यादा काम आएगी। फिर हिगुरुमा इस चीज को एक्सप्लेन भी करता है और कहता है कि उसकी डेथ पेनल्टी एक टाइम पे सिर्फ एक ही आदमी को मारती है जिसको डेथ पेनल्टी मिली हो, जिसका मतलब अगर एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना को मारा जाए तो सिर्फ सुकुना मरेगा, फुशिगुरु नहीं। और हिगुरुमा कहता है कि उसका जजमेंट एक बॉडी के अंदर मल्टीपल सोल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो अगर उसने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना को मारा तो फिर सुकुना मर जाएगा और वो लोग मेगुमी को रिट्रीव कर लेंगे बिना किसी हार्म के। इस बात अचानक से यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि डू यू वांट टू डाई हिगुरुमा। तो रिवर्स कस टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन तो तब भी सुकुना से लड़ना चाहता है, जिसका जवाब में हिगुरुमा कहता है कि वो बिलीव करता है अपने रोल को फुलफिल करने में और मर जाने में। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हिगुरुमा सुकुना के स्लैशेस को सर्वाइव कर चुका होता है और सुकुना रियलाइज करता है कि हिगुरुमा डोमेन एम्पलीफिकेशन को यूज कर रहा था, जिससे उसने सुकुना की कर्स टेक्निक को डाइल्यूट कर दिया था। फिर नरेटर कहता है कि हिगुरुमा को अवेकन हुए 2 महीने से भी कम हुए हैं, लेकिन हिगुरुमा एक अब नॉर्मल ग्रोथ पे इंप्रूव कर रहा है, जिससे सुकुना फैसिनेटेड था। फिर हिगुरुमा अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को फिर से एक्टिवेट करता है और नरेटर कहता है कि सुकुना फैसिनेटेड था एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से जो कि फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। और सुकुना हिगुरुमा को कंपेयर करता है गोजो से एज अ जेमस्टोन फील्ड विद टैलेंट। और इसी के साथ अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगले वीक एक ब्रेक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर जानना चाहते हो कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था तो फिर इस वीडियो को देख लो। और अभी के लिए सायोनारा।